नमस्कार साथियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में हमने राजस्थान पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उसकी एक क्लास पीवाईक्यू यानी जो पुराने प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस किया था, ताकि आपकी एक राजस्थान पॉलिटी या राज्यपाल से संबंधित आपकी एक समझ विकसित हो सके और आपको पता चल सके कि आरपीएससी किस तरह के क्वेश्चन बना रही है। अभी जो अभी जो पैटर्न बदला है उसमें आरपीएससी ने यूपीएससी पैटर्न से सवाल बना रही है। उसमें अगर आपका सपना आरएएस बनने का है, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड, एलडीसी, वीडियो, और ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट या अन्य अन्य परीक्षाएं जिसमें राजस्थान पॉलिटी सिलेबस में होता है, राजस्थान राजस्थान पॉलिटी सिलेबस में दिया होता है, तो आपको राजस्थान पॉलिटी निश्चित रूप से आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर आपका सपना राजकीय सेवा में जाने का है। ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं चलने वाला है। आप पीवाईक्यू करके या फिर एमसीक्यू करके आपका भला नहीं होने वाला है। आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा। आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी खासी समझ होगी, तभी आप उन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। हमारी एक क्लास हो चुकी थी। अब कुछ क्वेश्चन और हैं राज्यपाल से संबंधित। हमने ये प्रयास ही नहीं किया है। हम राजस्थान पॉलिटी को इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक बार उसका टॉपिक हो गया, उसके बाद हम उसके पीवाईक्यू उसके साथ अटैच की हैं, वो पीडीएफ आपको राज सारथी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। अभी हम जो हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानसभा पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आप आपकी एक बेहतर समझ विकसित होगी और आप आपका उससे कोई सवाल सवाल आपसे उस कंटेंट से आपका सवाल भी बाहर नहीं नहीं जाएगा। आप मेरे साथ राजस्थान पॉलिटी पढ़िए और राजस्थान पॉलिटी को हम एक जीवंत जीवंत विषय के रूप में पढ़ेंगे। और आप जो पुरानी वाली क्लासेज हुई है उसको उन क्लासों को पूरी कर लें और मेरे साथ एक तारतम्य स्थापित करें, ताकि हम राजस्थान पॉलिटी को बेहतर ढंग से पढ़ पाएं। आज की क्लास का ये क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाते हैं। जब हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था वो किसी पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जहां भी होगी वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर एक, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ राज्यपाल जी दिलाते हैं। पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को, बिल्कुल विधानसभा के सदस्य को शपथ दिलाने का काम आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 188 में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। तो वो काम तो राज्यपाल जी का होता है, लेकिन जो विधानसभा के आम चुनाव होते हैं उसमें अपने राज्यपाल जी प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, तो उनको शपथ भी दिलाते हैं प्रोटेमिक स्पीकर। फिर बचे हुए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 188 के तहत। राज्य के मंत्री, बिल्कुल राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल जी करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ क्वेश्चन में पूछा गया है किसे पद की शपथ नहीं दिलाते हैं, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसी प्रकार की शपथ नहीं लेते। वो एक एमएलए यानी विधायक के रूप में ही शपथ लेते हैं। और फिर जब प्रोटेम स्पीकर जब सभी सदस्यों को शपथ दिला देते हैं, तो वो उनका कार्य खत्म हो जाता है, वो स्वतः ही अपने पद से हट जाते हैं। उसके बाद जो विधानसभा है अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसे पद की शपथ नहीं दिलाते हैं? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 2।
आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? हम इसे डिटेल से भी पढ़ चुके हैं। क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 161 में है। विशेषाधिकार की शक्तियां भी उन्हें प्राप्त है। आर्टिकल 213 के तहत, इसमें पूछा गया आर्टिकल 213 के तहत क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति है और इस शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है इसकी। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? तो आपको पता है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी, जो कि अशोक गहलोत जी के प्रथम जो कार्यकाल था उसमें उनके साथ थी कुशाल सिंह जी। और उषा शर्मा जी राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव है, यानी अभी तक राजस्थान में 2 मुख्य सचिव ही रही हैं। अभी तक 2025 तक राजस्थान में 2 ही मुख्य सचिव रही हैं, महिला मुख्य सचिव रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? जो आरपीसी है वो अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करती है आर्टिकल 323 के तहत, और फिर ये संबंधित विधानमंडल या विधानसभा में रखवाते हैं। तो विधानसभा में कौन रखवाते हैं? राज्यपाल जी रखवाते हैं। आर्टिकल 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 200 राज्यपाल जी की विधायी शक्ति है, जिसमें वो संकल्पों और विधेयकों पर अपनी अनुमति देते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। इसमें सही कौन कौन से कथन है? विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। जब भी विधानसभा से कोई पारित विधेयक होता है तो राज्यपाल जी के समक्ष आते हैं, और राज्यपाल जी को क्या क्या अधिकार है वो अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है। बिल्कुल राज्यपाल जी उस विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक सकता है, अथवा राष्ट्रपति बिल्कुल अनुमति देता है, रोक भी सकता है, और राष्ट्रपति के लिए विचार भी रख सकता है। यानी इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से भारत के एयर चीफ मार्शल रहे हैं? तो ये उनके पृष्ठभूमि से सवाल पूछा गया है। एयर चीफ मार्शल ओपी महेंद्रा, जो कि एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं। ये आर्टिकल, एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी राज्यपाल की शक्तियां दी हुई है। तो इसमें अपने पूरा जो आर्टिकल्स वाइज हम पूरा अपनी क्लासेस करके आगे हैं, आप उन क्लासेस को देखें तो आपको इन क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति, यानी बिल्कुल ये ऑप्शन तो राइट है कि उनकी क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है। राज्यपाल राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, आर्टिकल 165। बिल्कुल ये भी बात राइट है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, बिल्कुल ये भी बात सही है कि अनुच्छेद 100 आहूत करेंगे, सत्रावसान करेंगे और विधानसभा का विघटन करेंगे, जो कि विधानसभा को स्थगित करने का जो अधिकार है या जो कार्य है वो विधानसभा अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 123 में नहीं है, आर्टिकल 213 में है, जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं। राजस्थान विधानसभा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः कौन रखता है? आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जी को शक्ति है कि वो विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। अगर धन विधेयक नहीं है तो विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखे जाते हैं। अतः राज्यपाल जी को धन विधेयक पर वीटो की शक्ति नहीं है, उन्हें उस पर साइन करने होते हैं। धन विधेयक क्या होगा, धन विधेयक कौन सा होगा, ये निर्णय तो उस संबंधित विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है। और इसके बाद चौथी उनकी शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकते हैं। वो विभिन्न विभिन्न कंडीशन है जिसका आपने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, किस कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तब राष्ट्रपति के लिए एक बार विधेयक आरक्षित कर लिया तो फिर उसमें राष्ट्रपति ही जी अनुमति देते हैं, वो आर्टिकल 201 के तहत देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को अगर विधानमंडल को सदन को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो उस विधेयक को फिर वापस सदन में रखने के लिए कौन अधिकृत है, तो उस टाइम है विधानसभा अध्यक्ष जो है उस विधेयक को पुनः रखेंगे। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का, जब मानवाधिकार आयोग की डिस्कस करेंगे तब आएगा। पंचायती राज का क्वेश्चन इसमें आ गया। यदि राज्यपाल विधानसभा यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल को क्या विधेयक को अनुमति देगा? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहेगा। बिल्कुल ये बात मैंने आपको बताई थी कि कुछ कंडीशनों में, यानी कोई ऐसा विधेयक जो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को लांघता हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिसमें खतरा उत्पन्न लगे राज्यपाल जी को, या फिर वो संविधान की जो सूची है उसमें केंद्रीय सूची के विषय में संबंधित कोई विषय हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित रखेंगे। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में उसकी नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। शपथ भी महाधिवक्ता को राज्यपाल ही दिलाते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और इनका पारिश्रमिक भी राज्यपाल जी ही तय करते हैं। और ये महाधिवक्ता राज्य का स्रोत विधि अधिकारी होता है, वो राज्य की तरफ से राज्य की तरफ में सरकार की पैरवी न्यायालयों में पैरवी करते हैं। राजस्थान के प्रथम जो महाधिवक्ता थे वो जीएस कासनीवाल थे। जीएस कासनीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। और आर्टिकल 177 के अंतर्गत ये संविधान ये विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहाँ अपना मत रख सकते हैं, पर इन्हें वहाँ उस कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, फिर उन्हें वोट का अधिकार नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। ये नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। कब प्रावधान किया गया? 7वां संविधान 1956 में प्रावधान किया था, जो कि हम आर्टिकल 153 में ही पढ़ चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रघुकुल तिलक जी है। आपको पता ही है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, जिसमें पहली 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। उस टाइम राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद जी थे, जो राजस्थान के दूसरे राज्यपाल भी थे। मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, ताकि जो आपकी जो एक कानून सुनी बातें हैं आपको एग्जाम हॉल में क्लिक कर जाए। साथ ही आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी क्लास में कॉपी और पेन जरूर लें। आप जो भी एक्स्ट्रा जो जानकारी है उसको नोट डाउन करें, निश्चित रूप से वो जानकारियाँ आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। तो उस टाइम प्रथम बार संपूर्णानंद जी राजस्थान के राज्यपाल थे, दूसरी बार लगा तो वेदपाल त्यागी जी थे। लेकिन जब हटा तब रघुकुल तिलक जी थे। तीसरी बार जब 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा तब रघुकुल तिलक जी ही के समय ही तो लगा था, और जब रघुकुल तिलक जी तभी वो हटा था। और चौथी बार अंतिम बार 1992 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम एम चिन्ना रेड्डी जी राजस्थान के राज्यपाल थे। तो
क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की घोषणा 2 अवसर पर हुई। तो मैंने आपको बताया कि जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हटाया गया तब रघुकुल तिलक जी राज्यपाल थे, और जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हटाया तो भी रघुकुल तिलक जी थे। यानी 2 अवसरों पर घोषणा वापस लेने की घोषणा किस टाइम में रघुकुल तिलक जी। रघुकुल तिलक राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जो किसके सदस्य रहे हैं, आरपीसी के सदस्य भी रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाए जाने की घोषणा जारी हुई। तो अभी आपने इसको डिस्कस किया था, रघुकुल तिलक जी। रघुकुल तिलक जी के शासनकाल में ही शासन लगाने और हटाए जाने की घोषणा हुई थी। एक बार आपको मैंने बताया था, जब राजस्थान में तीसरी बार 1980 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तब रघुकुल तिलक जी ही राज्यपाल, इस राष्ट्रपति को उन्होंने ही आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, और उन्हीं के टाइम में ये राष्ट्रपति शासन हटा था। तो ये हमने राज्यपाल का टॉपिक पूरा कर लिया, और इससे अभी जो 5-6 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का भी हमने इन 2 क्लासों में डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, और जैसे जैसे आरपीसी ढूंढ ढूंढ के सवाल लेके आ रही है उस उस अप्रोच को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अगर कुछ ऐसी कोई मिसलेनियस कोई मैटर छूट गया होगा तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। लास्ट जब हम पूरी टॉपिक को पढ़ लें तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे, क्योंकि हमें राज्यपाल से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो राज्यपाल की संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक जो प्रावधान है उससे क्वेश्चन आते हैं। एक राज्यपाल के जो बैकग्राउंड है, उनकी पृष्ठभूमि है, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा, एक राज्यपाल जी जो भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं, वो कोई पहल करते हैं, या फिर जैसे वो किसी गांव को भी गोद लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में किसी कुलगुरु की नियुक्ति करते हैं, तो वो भी मतलब करंट अफेयर्स जो है राज्यपाल से संबंधित वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम राजभवन की साइट को विजिट करेंगे, हम मुख्यमंत्री की साइट को विजिट करेंगे। तो मैंने आपको बताया ही था ओरिएंटल सेशन में कि हम राजस्थान की पॉलिटी को किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल राज सारथी को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और जो राज सारथी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो आपको जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ, उसका मैटर आपको उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सके। तो अभी हम नेक्स्ट जो अभी राज्यपाल टॉपिक को पूरा कर चुके हैं, हम अभी विधानसभा और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्लासेस, नेक्स्ट क्लास इस टॉपिक की रहेगी, तब आपके इसमें सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था का धुरी होता है। पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक प्रणाली राज्यपाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि किसी भी संस्था हो उसमें राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज के लिए बस इतना सही रखते हैं। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप जो पुरानी जो क्लासेस हैं इसके अभी जो 4 क्लासेस हो चुकी है, और एक जो ये PYQ क्लास है, आप इन क्लासों को देख के मेरे साथ तालमेल बिठाएं। तो निश्चित रूप से हम पॉलिटी को एक बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे, और आपका और मेरा तारतम्य अच्छा बनेगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।